अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाम राना, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव है। बलदियाती इलेक्शन, जैसा कि आप सबको पता है कि बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बलदियाती इलेक्शन कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, बलदियाती इलेक्शन में जो चेयरमैन होता है उसको और वाइस चेयरमैन होता है, उनका क्या तरीक़ाकार होता है। तो हेयर टू गो। बलदियाती इलेक्शन बहुत से ज़राअत की उम्मीदें तोड़ दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। उस वाले से उन्होंने कुछ रिवाइज़ की है चीज़ें। उन्होंने तालीमी काबिलियत के ऊपर नोटिफिकेशन किया है कि अब जो है पंजाब का बलदियाती इलेक्शन जो है उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, जैसा कि काबिलियत की नोटिफिकेशन का जारी। कौंसलर जो है, आम जो कौंसलर है, जैसे जनरल कौंसलर हो गया, लेडी कौंसलर या अक़लियती कौंसलर है, या लेबर कौंसलर या यूथ कौंसलर, कोई भी कौंसलर है, उसके लिए उन्होंने मैट्रिक का है। वाइस चेयरमैन एफए और चेयरमैन के लिए बीए की तालीम लाजमी कर दी गई है। ये फैसला खुश आइंद है, क्योंकि इससे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आएंगे। और बलदियाती इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि चेयरमैन एक होता है, वाइस चेयरमैन भी एक होता है, जनरल कौंसलर 3 होते हैं, लेडी कौंसलर 1 होता है, अक़लियती कौंसलर 1 होता है। यानी कि जनरल कौंसलर कोई भी हो सकते हैं 3 वो, और 1 लेडीज़ होती है। और अक़लियती कौंसलर यानी कि नॉन मुस्लिम जो है वो उसमें शामिल होता है। ये आपकी यूनियन काउंसिल में ये 1 2 3 4 5 ये 5 सीटें होती हैं, जिसमें से 3 काउंसलर, 1 लेडी काउंसलर, 1 अक़लियती काउंसलर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2 होते हैं। ये तमाम होते हैं। इनका एक पैनल होता है, 1 2 ये 5 सीटों पे जो लोग होते हैं, 5 सीटों पे टोटल 1 2 3 5 और 7, ये 7 बंदे जिस पार्टी के जीतते हैं उनकी यूनियन काउंसिल बनती है। कोई एक बंदा जो होता है वो यूनियन अकेला नहीं लड़ सकता, जैसे कि वो कहते कि जी मैं सिर्फ चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जनरल इलेक्शन का लड़ूंगा, या सिर्फ कोई लेडीज़ कह सकती है कि मैं एक लेडीज़ का। इसके लिए आपको पूरा पैनल तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको अपने साथ जो है 5 लोग और भी इलेक्शन में अपने साथ अटैच करने पड़ेंगे, जो मुख्तलिफ सीट पे इलेक्शन लड़ें। या आप एक इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको 5 लोग दूसरी अपर सीट या लोअर सीट पे भी खड़े करने पड़ेंगे। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, इनका एक पैनल होगा, एक पार्टी का एक निशान होगा। याद रहे, अकेला आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहता है, यानी कि वो पार्टी अगर उसको टिकट नहीं देती, जैसे कि कितनी पार्टी हैं पंजाब में, ये पंजाब के लाहौर, पंजाब की बलदियाती इलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे काफ़ी पार्टी हैं। अगर कोई पार्टी, एक पार्टी उस बंदे को इलेक्शन के टिकट नहीं देती, तो उसको फिर अपनी 6 बंदे जो है 5 बंदे और अपने साथ अटैच करके वो पूरा एक नया निशान उसको लेना पड़ेगा और उस पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने के बाद ये भी देखा जाएगा कि वो एक साथ जीतने मखसूस सीटों पर मज़ीद यही लोग सिलेक्शन करेंगे। अब आगे अगर ये जीत जाते हैं, वो पार्टी जीतती है कोई भी, उस पार्टी का इलेक्शन, तो वो फिर आगे ये लेबर काउंसलर और यूथ काउंसलर, ये 2 सीटें जो होती हैं वो अपने ख़ास बंदे जो हैं वो उस पर सिलेक्शन करेंगे। वो इनके अपने हैं, यूनियन काउंसिल वालों के हाथ में होता है कि यूनियन काउंसिल वाले कौन सा बंदा सेलेक्ट करते हैं, फिर वो आपके एरिया का हो जाएंगे। यूनियन काउंसिल का अमूमन काम होता है कि आपकी हेल्प करना, आपके जो नादरा जो सर्टिफिकेट वगैरह, ये बलदियाती इलेक्शन असल में कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, आपके एरिया का जो मखसूस बजट है वो इनके पास आता है। इनका काम करवाना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको हल करवाना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। जैसा कि आपके गली मोहल्ले में जो काम होने वाले हैं, सड़कें वगैरह, कोई भी चीज़ का इशू है, पानी का, ये तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी बलदियाती इलेक्शन में आती है, वो आपको ये हल करवा के देंगे।
अभी नादरा में जो कुछ सहूलतें हैं दोबारा से यूनियन कौंसिल, पहले नादरा के पास चली गई थी तो अब दोबारा से यूनियन कौंसिल के पास चली गई हैं वो सहूलतें, बलदियाती इलेक्शन वालों के पास चली गई हैं। मिसाल के तौर पे लोकल गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि आपका कोई भी जब नया फ़र्द दुनिया में आता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म इंदराज जो है आपने वहाँ जाके करवाना होता है यूनियन कौंसिल में। वो उसको जन्म पर्ची या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यूनियन काउंसिल वाले इशू करते हैं। जब तक आप वहाँ से इशू नहीं कराएंगे तो नादरा में उसका बे फॉर्म में इंदराज नहीं होगा जब तक आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं मिलेगा। इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं आपके ख़ानदान से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो वो यूनियन कौंसिल वाले अपडेट और उसको क्या कहते हैं अपडेट वो करते हैं, प्लस या माइनस भी वही कर सकते हैं। प्लस और माइनस का मतलब ये कि कोई भी चीज़ जैसा कि खुदा न खास्ता अगर आपके तलाक होती है तो तलाक में उसका अंदराज भी वहीं से होगा। खुदा न खास्ता अगर कोई वफ़ात पा जाता है तो जो वफ़ात की डेट है उसका अंदराज भी ये लोकल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन कौंसिल वाले ही करेंगे। यूनियन कौंसिल में इसका अंदराज होगा। इसी तरह काफ़ी चीज़ें आपको अपना जो मुश्किल पता है उसका अंदराज आपको कोई भी है बे फार्म हो गया उसके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जन्म पर्ची जिसको कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसी तरह आपको अपने जो ख़ानदान में बीआरसी एक होती है उसके अंदराज के लिए मुकम्मल डाटा उसका अंदराज भी से है जो है यूनियन कौंसिल से आपको उसकी तस्दीक करवा के लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह जैसा कि सेहत कार्ड के इशू ये आ रहा है कि कुछ लोगों का वो मैरिज सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया नहीं होता और वो नादरा के दफ्तर जाके जब देखते हैं तो उनकी वाइफ का अंदराज भी वहाँ पे नहीं हुआ होता, तो पहले आपने यूनियन कौंसिल में जाना है फिर नादरा के दफ्तर जाके आपने अपडेट कराना है। इसी तरह कुछ जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों का नाम तो वह नहीं लिखवाते, नाम अब वो सोच लेते हैं, कार्ड भी बनवा लेते हैं, लेकिन यूनियन कौंसिल में उसका अंदराज नहीं करते। लेकिन जब वो बच्चा अपना आईडी कार्ड बनवाने जाता है तो उसका इशू आ रहा होता है। इसी तरह सबसे पहले ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी होती है कि लोकल गवर्नमेंट में जाके यूनियन कौंसिल में जाके ये 4 चीज़ों का अंदराज लाजमी करवाया करें। डेट जैसे ही कोई बच्चा दुनिया में आए तो उसका अंदराज लाजमी अपनी यूनियन कौंसिल, करीबी यूनियन कौंसिल है वहाँ जाके करवाएं। जैसे कोई फोत हो तो उसका आपके घर में से तो उसका अंदराज भी यूनियन कौंसिल में करवाए। इससे आपको आप जब नादरा के दफ्तर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, आसानियाँ। तीसरा यह है कि डिवोर्स हो या मैरिज हो तो इन तीन दोनों चीज़ों का अंदराज भी नादरा के दफ्तर में करवाए। जैसा कि मैं आपको यहाँ से सर्च करके दिखा देता हूँ लोकल गवर्नमेंट का। अभी मैंने ऐप खोली भी थी लोकल गवर्नमेंट की, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये सर्च हो रही है लोकल पंजाब गवर्नमेंट। ये देखें वेलकम टू लोकल। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी फैसिलिटेटेड सर्विस जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ये देखें जी, कंप्यूटर पैदाइश अमवात निकाह तलाक, और इन्होंने अभी ये न्यू अपडेट की है, कुछ प्राइजेस में इन्होंने कमी की है। तो ये आप कमी देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों में की है, मैं अभी दिखा देता हूँ जी। ये देखें पैदाइश का पहले पुरानी फ़ीस 300 थी, अब इनकी फ़ीस जो है वो कम हो गई है। इसी तरह काफ़ी चीज़ों की फ़ीसें मेंशन है, जैसा कि देखें कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड की फ़ीस जो है, कंप्यूटर प्राइस, डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ीस उन्होंने कम करके ये 200 कर दी है। पैदाइश का लेट है 7 साल बाद उसकी फ़ीस भी 300 है, और 60 दिन से लेकर 7 साल तक उसकी फ़ीस 200, पहले 2000 थी अब कम कर दी गई है। अंदराई पैदाइश गैर मुल्की शहरी, मौत का लेट अंदराई यानी कि अगर देर हो गई या उसका भी उन्होंने कम कर दिया है।
तो इस तरह आप ये चीज़ें अपनी चेक कर सकती हैं। और मैं दोबारा से गुजारिश करूँगा कि ये तमाम चीज़ें लाजमी अपडेट कराएं, क्योंकि इसका आपके सेहत कार्ड, जो पंजाब गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड का इशुएंस की है, जिस पे आपको फ्री सर्विसेज, अस्पताल से फ्री दवाइयाँ और फ्री इलाज जो होगा उसमें आपको आसानी हो जाएगी। और ये उनकी वेबसाइट है लोकल गवर्नमेंट की, आप उससे भी डिटेल ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और भी बहुत इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा मैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।